चर्चा यह भी होती है, लेकिन क्या सबसे पहले त्रिलोकपति सच में सो जाते हैं? क्या भगवान वास्तव में सोते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हर जिज्ञासु के मन में कौतूहल पैदा करता है, वैज्ञानिकों के भी। तो क्या ब्रह्मांड को चलाने वाले ईश्वर भी इंसानों की तरह गहरी नींद में सो जाते हैं? आध्यात्मिक गुरुओं और वेदों के अनुसार ईश्वर कभी नहीं सोते। वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान की योग निद्रा प्रतीकात्मक, और इसका अर्थ यह नहीं है कि वे संसार में अनभिज्ञ हो जाते हैं। वे सर्वव्यापी और सर्वज्ञ रहते हैं। शयन षष्ठी के एक विशेष चक्र और आत्मचिंतन, संयम तथा साधना काल का प्रतीक होता है। शयन शब्द का वास्तविक अर्थ यहां पर अंतर्मुखी होता है, अपने अंदर झांकना, अपने प्रकट शक्तियों को गुप्त कर देना। ये 119 दिनों में भगवान विष्णु अपनी प्रशासनिक और बाहरी शक्तियों को समेट लेते हैं और ब्रह्मांड के सूक्ष्म संचालन में लग जाते हैं। इसे योग निद्रा कहा जाता है। सामान्य नींद से ये बिल्कुल अलग होती है। ये सहजता और ध्यान की एक पराकाष्ठा होती है, जहां पर भौतिक जगत की गतिविधियां शांत हो जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में भारी बदलाव होते रहते हैं। इसलिए भगवान का सोना असल में संसार को सिखाने की एक लीला है कि ऊर्जा का संचन, ऊर्जा को इकट्ठा कैसे किया जाता है। भगवान विष्णु के सोने का एक गहरा खगोलीय और ज्योतिष संबंध भी है, जो कि सूर्य की चाल से जुड़ता है। देवशयनी एकादशी के आसपास सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और यहां से सूर्य का दक्षिणायन काल शुरू होता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन इंसानों को एक वर्ष के बराबर होता है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो देवताओं का दिन होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो वह देवताओं के लिए रात हो जाती है। इसलिए सूर्य के दक्षिणायन होते ही भगवान विष्णु और अन्य देवता शयन काल में चले जाते हैं। इस दौरान पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। वे कोशिश करती हैं। इन शक्तियों के बचने के लिए ही ऋषियों ने पूजा पाठ और मंत्र जाप को अनिवार्य किया है। भगवान विष्णु का ये 119 दिनों का जो शयन है, महज कोई साधारण विश्राम नहीं है। इसके पीछे प्रकृति का अपना एक नियम है। इसके पीछे प्रकृति का नियम है, सेहत का विज्ञान है, ज्योतिष का कालचक्र है और जीवन को अनुशासित करने का एक बेहद खूबसूरत व्यवस्था है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने धर्म के ताने बाने में विज्ञान को इस तरह पिरोया है कि अगर हम इन 4 महीनों को संयम और सात्विकता से जिएं तो हमारा शरीर और मन दोनों आने वाले पूरे साल के लिए ऊर्जा से भर जाएगा। भगवान सोए हैं ताकि हम जाग सकें, अपने भीतर छुपी बुराइयों को हम खत्म कर सकें। इसलिए पौराणिक